हिमाचल फास्ट एक्सप्रेस में देश और प्रदेशवासियों का स्वागत है। मैं हूं हरीश और इस वक्त आप ये सीधी तस्वीरें जाहो के पास बने ब्रिज की देख रहे हैं। और इस ब्रिज के ऊपर देखिए कि काफ़ी ज़्यादा बेसहारा पशु बैठे रहते हैं और आप देखिए कि बसें भी जाम इतना लग जाता है शाम के समय, जिसको शायद बड़ी मुश्किल हो जाती है यहाँ पर। और पहले तो ये प्रॉब्लम्स थी कि बेसहारा पशु सड़कों पर रहते थे और आम आदमी को कहीं ना कहीं इससे तकलीफ होती थी, क्योंकि ज़्यादातर ये देखने में आया था कि एक्सीडेंट की जो घटनाएं हैं वो काफ़ी ज़्यादा होती है। परंतु आज मैं यहाँ पे खड़ा होके इसीलिए रिपोर्ट बनाने जा रहा हूँ कि यहाँ पर अब लंपी वायरस का प्रकोप पूरे भारतवर्ष में और हिमाचल प्रदेश में कहीं ना कहीं बढ़ा है। और ये पशु इस वक्त पुल के ऊपर इसीलिए आ जाते हैं क्योंकि यहाँ पर हवा चलती है और हवा से मक्खी मच्छर नहीं आते हैं। पहले तो ये खतरा था कि बेसहारा पशु आदमियों के लिए खतरा थे, परंतु अब शायद परमात्मा ने ऐसा चक्कर चलाया कि जितने बेसहारा पशु हैं उनको लंपी वायरस जो कहीं ना कहीं हो रहा है, और ये वायरस से पशुओं के शरीर में जगह जगह मतलब काफी ज्यादा, जिनको हम बोलते हैं पिंपल्स, फोड़े जिनको हम बोलते हैं, वो ज्यादा हो रहे हैं और इससे कहीं ना कहीं बेसहारा और बेजुबान प्राणी जो हैं त्रस्त हैं। बात करेंगे हिमाचल प्रदेश के पशुपालन मंत्री वीरेंद्र कंवर जी की, जिन्होंने एक मीडिया के हवाले से 2022 में, मार्च 2022 में यह बताया था कि काउ सेंचुरीज बन रही हैं, शेड बन रहे हैं, परंतु शायद हिमाचल की अगर हम बात करें या बिलासपुर की बात करें, मंडी की बात करें, हमीरपुर की बात करें, बेसहारा पशुओं से निजात बिल्कुल नहीं है। और अब शायद ये हो गया हुआ है कि परमात्मा का भी कुछ ऐसा चक्कर चला है कि परमात्मा ने भी ये देख लिया है कि जो जमीन पे प्राणी है उनको शायद इस गौ माता की और बैलों की कोई चिंता नहीं है, तो शायद कहां से ये बीमारी आई और ये आज हमारे बेसहारा पशु इस बीमारी से मर रहे हैं इस पे। और सरकारें जहां पे चुनावों के समय में रैलियों पे रैली, रैलियों पर रैली, परंतु बेसहारा पशुओं की बेजुबान सुनने के लिए कोई इस वक्त नहीं है। क्योंकि एक आदमी को अगर बुखार होता है ना तो उसके परिजन उसके साथ देते हैं, परंतु इन बेसहारा पशुओं को कौन पूछे। और यहाँ पे मैं खुद रिपोर्ट करके मैंने ये देखा कि यहाँ पे समाज सेवी ही इंजेक्शन लगा रहे हैं, क्योंकि जो टीकों की प्राइस है वो 300 रुपए का एक टीका आता है और 3 टीके जो लगते हैं वो 900 रुपए के टीके लगते हैं। परंतु बात करेंगे हिमाचल प्रदेश सरकार की, कोई ठोस रणनीति अभी तक बेसहारा पशुओं पर नहीं मिली है। और ये क्या है, ये सिर्फ एक सरकारों की नाकामयाबी, हिमाचल की बात नहीं करूंगा, पूरे देश में जहां जहां पर लंपी वायरस फैल रहा है वहां पर सरकारों की नाकामयाबी, कोई सरकारों का जुझारूपन इन बेजुबान प्राणियों को देखने को नहीं मिल रहा है और कोई आवाज उठाने को भी तैयार नहीं है। क्यों उठाएंगे भाई साहब आवाज? ऐसे तो गौ माता हमारी माता है, परंतु शायद जब इस गौ माता के वर्चस्व के ऊपर खतरा पड़ गया या बीमारी से ये गौ माता और जो बेसहारा पशु, ये हम लोगों ने ही छोड़े थे। और आज इन लोगों की वजह से पहले तो खतरा था, परंतु अब लंपी वायरस की चपेट ऐसी आ गई है कि जगह जगह पर आपको बेसहारा पशु देखे तो वो पूरे लंपी वायरस से ग्रस्त है। पूछने वाला कोई नहीं है, नहीं पूछेंगे, सरकारें नहीं पूछेंगी, आम जनता को कोई मतलब नहीं है। परंतु जब भी गौ माता की आएगी बात, तब झंडा लेके काफी ज्यादा नेता जो आएंगे वो आगे आएंगे, गौ माता हमारी माता है, इसकी रक्षा करना हमारा धर्म है। परंतु जब गौ माता की हालात आप ये सड़कों पर देखेंगे ना, तो उन गौ रक्षकों से भी मैं आज सवाल करना चाहूंगा कि कहां पर हो आप? कौन देखेगा इनको? कौन देखेगा इनको? शायद कोई नहीं देखेगा और ये शायद चलता ही रहेगा, क्योंकि लंपी वायरस के प्रकोप को कम से कम 1.5-2 महीने हो गए हैं, परंतु सरकारों की कोई ठोस रणनीति नहीं है। हम सुबह से लेकर शाम तक पूरे क्षेत्रों का दौरा करते रहते हैं, परंतु अभी तक यहाँ पर शायद 1-2 समाज सेवी हैं जिन्होंने अपने खर्चे से इन बेसहारा बेजुबानों पशुओं की हेल्प की है। हम बोलते हैं, अपने मीडिया चैनल के हवाले से बोल रहे हैं, जिनका नाम है शशि शर्मा, की है उन्होंने हेल्प। और जितने भी इस क्षेत्र में बेसहारा पशु घूम रहे थे, हमारे आग्रह के ऊपर कम से कम पिछले 1 महीने में 9-10 लाख रुपया इन पूरे सरका घाट और इस एरिया के क्षेत्र में खर्चा है, वो किसी से छिपा नहीं है। अब परंतु फिर भी और क्षेत्रों की अगर हम बात करें, चाहे बिलासपुर की बात करें, सड़कों पर जगह जगह बेसहारा पशु है, पर पूछने वाला कोई नहीं है। शायद आम आदमी को तकलीफ होगी, आम आदमी का अगर इलाज सरकारी अस्पताल में नहीं होगा, हम आगे आएंगे, परंतु बेसहारा पशु, बेसहारा जानवर अगर
कोई नहीं पूछेगा, क्योंकि एक चीज ये मानना गया है कि जब भी लंपी वायरस से कोई पशु ग्रस्त होता है तो कम से कम उसको रिकवरी में 1 हफ्ता लग जाता है, अगर आप उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट कर रहे हो। गौशाला जाहू से हमने ये पता करने की कोशिश की कि क्या इसके लक्षण होते हैं, तो लक्षण तो अब पता है कि पूरा शरीर जख्मों से भर जाता है, परंतु अब शायद किसके पास जाएं और किसके साथ बोलें, क्योंकि आवाज सुनने वाला कोई नहीं है, चला हुआ है। हिमाचल प्रदेश की बात करें, चुनाव आ रहे हैं, पार्टियां बिल्कुल फोकस हैं, चाहे कांग्रेस की बात करें, चाहे भाजपा की बात करें, चाहे आम आदमी पार्टी की बात करें, गौ माता के बारे में कोई नहीं पूछा जा रहा है। और यही कारण है कि आज हिमाचल प्रदेश में गौ माता का वर्चस्व भी कहीं ना कहीं खतरे में है। खतरे में इसीलिए है, सड़कों पर घूम रही हैं और लंपी वायरस से ग्रस्त हैं। अब ये देखने वाली बात होगी कि सरकारें चाहे किसी की भी रही हों, पर बेजुबान और बेसहारा इन पशुओं के सुनने वाला कोई ना कोई आगे आना चाहिए, अदरवाइज ये गौवंश हमारा बर्बाद हो जाएगा। तब तक आप जुड़े रहिए हरीश वर्मा के साथ हिमाचल फास्ट एक्सप्रेस के।